जो शेन के सपने में आते थे, उन्हें डराते थे और सपने में भी जबरदस्त छक्के लगाते थे। शेन वार्न के साथ ही कितने गेंदबाजों का उड़ गया था दिन का चैन और रातों की नींद। कोई और नहीं, वो है मास्टर ब्लास्टर सचिन। जी हां दोस्तों, आज 24 अप्रैल 2024 को उनके 52वें जन्मदिन पर बात करेंगे क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की। दोस्तों, भारत में क्रिकेट अगर धर्म है तो उस धर्म के भगवान सचिन रमेश तेंदुलकर है। घुंघराले बालों में 16 साल की उम्र में क्रिकेट की दुनिया में आगाज करने वाले इस लड़के को देख कोई सोच भी नहीं सकता था कि आगे चलकर मामूली सा दिखने वाला यह लड़का क्रिकेट का सरताज कहलाने लग जाएगा। भारत में अगर क्रिकेट है तो उसकी पहचान सिर्फ और सिर्फ सचिन तेंदुलकर है। आज भी कितने ही लड़के रोजाना गली क्रिकेट खेलते हुए यही सोचते हैं कि वो आगे चलकर सचिन तेंदुलकर बनेंगे। 24 अप्रैल 1973 को महाराष्ट्र के मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट के मैदान में इतने रिकॉर्ड्स बनाए हैं जिन्हें तोड़ना किसी के भी लिए एक जन्म में संभव नहीं है। क्रिकेट की दुनिया के सचिन वो अनमोल रत्न हैं जिनके सम्मान में बड़े बड़े अवार्ड्स भी फीके लगते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न, पद्म विभूषण और भारत रत्न जैसे बड़े सम्मान से सम्मानित सचिन ने अपने जीवन में रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी है। सचिन का मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर बनने का सफर काफी रोचक है। आइए जानते हैं उनके जीवन से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। सचिन रमेश तेंदुलकर वो खिलाड़ी जिसने क्रिकेट में न सिर्फ अपना डंका बजाया बल्कि पूरी दुनिया के लिए गॉड ऑफ क्रिकेट, क्रिकेट के भगवान बन गए। 16 साल 205 दिन की उम्र में सचिन 15 नवंबर 1989 को अपने जीवन में पहली बार इंटरनेशनल मैच पाकिस्तान के खिलाफ खेलने के लिए खेल के मैदान पर उतरे। वो मैच कराची के नेशनल स्टेडियम में टेस्ट क्रिकेट में खेला जा रहा था। सचिन ने उस मैच में 24 गेंदों को सामना किया जिसमें 15 रन बनाकर वो वकार यूनुस की बॉल पर बोल्ड हो गए। लेकिन उससे पहले उन्होंने अपने जज्बात से यह दिखा दिया था कि वह क्रिकेट के मैदान पर लंबे समय तक के लिए ही आए हैं। जब वकार यूनुस की एक तेज बाउंसर गेंद उनके नाक पर लगी और खून बहने लगा, सभी उनको बाहर जाने के लिए बोल रहे थे, लेकिन इस 16 साल के लड़के ने कहा, मैं खेलेगा। इन दो शब्दों, मैं खेलेगा, ने ही इनके जीवनंता को दर्शा दिया था। और तब से लेकर 2013 में उनके संन्यास लेने के बाद आज तक भी और सदा के लिए वह क्रिकेट की दुनिया के सबसे बड़े आदर्श रहेंगे। सचिन के पिता रमेश तेंदुलकर एक उपन्यासकार थे। उन्होंने अपने बेटे का नाम अपने प्रिय संगीतकार सचिन देव बर्मन के नाम पर रखा था। उनके बड़े भाई अजीत तेंदुलकर ने उन्हें खेलने के लिए प्रोत्साहित किया था। सचिन के एक और भाई नितिन तेंदुलकर और एक बहन सविता तेंदुलकर भी हैं। सचिन की 2 संतान है, पुत्री सारा और पुत्र अर्जुन। सचिन ने 11 साल की उम्र में पहली बार क्रिकेट बैट पकड़ा था। सचिन तेंदुलकर रणजी ट्रॉफी व दिलीप ट्रॉफी के पदार्पण मैच में शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी थे। सचिन बल्लेबाज नहीं बल्कि एक तेज गेंदबाज बनना चाहते थे, लेकिन उन्हें 1987 में चेन्नई स्थित MRF पेस फाउंडेशन में महान ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज डेनिस लिली ने रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि उनकी लंबाई कम थी, वरना शायद मास्टर ब्लास्टर सचिन आज गेंदबाजी में नया कीर्तिमान रच चुके होते। सबसे ज्यादा बार छक्के के साथ टेस्ट शतक पूरा करने का रिकॉर्ड सचिन के ही नाम है। सचिन ने 6 बार छक्का लगाकर टेस्ट शतक पूरा किया है। यही नहीं, सचिन का अंतिम यानी कि 51वां टेस्ट शतक भी जनवरी 2011 में केपटाउन में मॉर्ने मोर्केल की गेंद पर छक्के के साथ ही पूरा हुआ था। आपको जानकर हैरानी होगी कि सचिन जब अपने कोच के साथ अभ्यास करते थे तो उनके कोच रमाकांत आचरेकर स्टंप्स पर 1 रुपए का सिक्का रख देते थे। जो गेंदबाज सचिन को आउट करता वह सिक्का उसी को मिलता था। यदि सचिन आउट नहीं होते और पूरे समय बल्लेबाजी करने में सफल हो जाते तो ये सिक्का सचिन को मिलता था। सचिन के पास इस तरह के 13 सिक्के आज भी हैं। पूरी दुनिया में अपनी बल्लेबाजी का जलवा बिखेरने वाले सचिन तेंदुलकर खाने पीने के मामले में बिल्कुल एक आम भारतीय की तरह हैं। मुंबई में जन्मे सचिन की पंसद भी महाराष्ट्रियन फूड है। उन्हें वड़ा पाव बहुत ज्यादा पसंद है। खास तौर पर उन्हें मुंबई के दादर का वड़ा पाव बहुत पसंद है, वो भी शिवाजी पार्क के बाहर। उस वक्त जब सचिन क्रिकेट की प्रैक्टिस करने आते थे वो एक दादाजी के वड़ा पाव के दीवाने हो गए थे। कहा जाता है कि ढेर सारे वड़ा पाव के बीच से सचिन दादा के दुकान के बने वड़ा पाव को पहचान लेते थे। सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का सरताज यूं ही नहीं कहा जाता है। अपने 24 साल के करियर में सचिन ने अनगिनत रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी जिसे कोई भी एक जन्म में तो नहीं तोड़ सकता। सचिन ने अपने इंटरनेशनल करियर में शतकों का शतक यानी 100 शतक जड़े हैं। उसमें 49 वनडे और 51 टेस्ट क्रिकेट में है।
उनके रिकॉर्ड्स की बात किसी और वीडियो में करेंगे, लेकिन अगर बात करें उनकी जीवंतता की तो उन्होंने कभी बुरे फॉर्म में भी हौसला नहीं खोया। दोस्तों, क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसमें कोई भी खिलाड़ी लगातार अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकता। सचिन के जीवन में भी ऐसा दौर आया था जब उन्हें अपनी खराब फॉर्म से जूझना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी और इसके साथ ही उनका कई बार करियर को ही खत्म कर देने वाली चोटों का भी सामना करना पड़ा, लेकिन हर बार ठीक होकर उन्होंने मैदान पर वापसी की। सचिन तेंदुलकर करीब 20 बार 90 से 99 रन के बीच आउट हुए हैं। हर बार वो निराश होकर ग्राउंड से वापस आते थे। उन्होंने अपनी इस कमजोरी पर जल्द ही काबू पाया। अपने बुरे वक्त को मात देने के लिए लगातार खेलते रहे और 24 फरवरी 2010 को सचिन तेंदुलकर ने अपने एक दिवसीय क्रिकेट के 442वें मैच में 200 रन बनाकर ऐतिहासिक पारी खेली। वह वनडे इंटरनेशनल मेंस क्रिकेट की पहली डबल सेंचुरी थी। सचिन तेंदुलकर की लोकप्रियता का आलम यह है कि उनके संन्यास के वक्त विरोधियों की आंखें भी नम हो गई थी। जी हां दोस्तों, सचिन तेंदुलकर ने जब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहा तो विरोधियों की आंखें भी नम हो गई थीं। संन्यास लेने से पहले सचिन का सपना था कि वो देश के लिए विश्व कप जीतें। उनके इस सपने को साकार करने में 2011 के वनडे वर्ल्ड कप में महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में पूरी भारतीय टीम ने पूरे टूर्नामेंट में एकजुटता के साथ जबरदस्त प्रदर्शन किया। 2 अप्रैल 2011 को भारत ने श्रीलंका के हराकर अपना दूसरा वर्ल्ड कप जीता। वर्ल्ड कप जीतने के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने जबरदस्त सम्मान दिया। विश्व कप जीतने के बाद सचिन तेंदुलकर को पूरी टीम ने अपने कंधे पर उठाकर क्रिकेट ग्राउंड का चक्कर लगाया था और उस वक्त सचिन तिरंगे को ओढ़कर देशभक्ति के रंग में सराबोर थे। दोस्तों, क्या आपने कभी सचिन तेंदुलकर की खेलते हुए यह एक आदत नोटिस की थी? आपने अक्सर देखा होगा कि शतक बनाने के बाद या किसी नए कीर्तिमान को रचकर सचिन अपने सिर को ऊपर करते, आंखों को बंद करते और आसमान में देखते थे। इसके बारे में खुद सचिन ने बताया है कि वो ऊपर आसमान में सूर्य भगवान को नमन करते हैं। हर कीर्तिमान को हासिल करने के बाद वो अपने हेलमेट पर लगे तिरंगे को भी चूमते रहे हैं। अगर बात करें सचिन तेंदुलकर को मिले अवार्ड्स और सम्मान की, तो सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट की दुनिया में तो सभी अवार्ड्स पर अपना कब्जा किया ही है। इसके साथ ही उन्हें सबसे बड़े सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। 16 नवंबर 2013 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद साल 2014 में सचिन रमेश तेंदुलकर को देश के सबसे बड़े सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। भारत रत्न के अलावा सचिन को 1994 में अर्जुन पुरस्कार, 1997-98 में राजीव गांधी खेल रत्न, 1999 में पद्मश्री, 2001 में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार, 2008 में पद्म विभूषण सम्मान से नवाजा जा चुका था। सचिन को सर्वोच्च क्रिकेटर क्यों कहा जाता है, यह उन्होंने हर कदम पर साबित किया है। दुनिया में सचिन तेंदुलकर जैसा ना कोई हुआ है, ना कोई होगा। सचिन अपनी मेहनत के दम पर आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि लोग सिर्फ उनके फैन नहीं हैं, बल्कि उनके भक्त हैं। तो दोस्तों, अगर आपको सचिन तेंदुलकर के बारे में यह बातें अच्छी लगी हैं और उनके बारे में आप और भी वीडियो देखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।